प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 पढ़ेंगे जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। 6 नवंबर को अपना एग्जाम होना है तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर अवस्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुपर फास्ट क्लास को लेंगे। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है, ध्यान में रखना। बिल्कुल राइट हो जाएगा, बूंदी में। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कमेंट करते पूरी क्लास को पढ़ेंगे। पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर भरतपुर। फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पीले पत्रों का शहर किसे कहेंगे, जैसलमेर आपका राइट होगा। यानी कि जैसलमेर को पीले पत्रों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन है, भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह या फिर जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के ध्यान में रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले और एकमात्र राज प्रमुख बने थे जयपुर महाराजा श्री सवाई मान सिंह। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, जिसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, कौन होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पे रहे, वो है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन होंगे, मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है, तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर अलवर में। उदयनाथ पर्वत कहां पर है, अलवर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीड़ियां कौन से वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा तेंदू के पत्ते। साथ तेंदुए होते हैं, तेंदू का एक पेड़ होता है, उसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। और प्रश्न कई बार आया है कि बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है, तो तेंदू आपका राइट होगा। और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, तो यह टोंक में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना भी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान रोडवेज कंडक्टर परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय कम बचा है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। यहां से अच्छा स्कोर आपका रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्लास को पूरी देखे, यहां से अच्छा स्कोर आपका रहेगा। साथियों संतरा उत्पादन में राजस्थान का नागपुर कहते हैं, किसको कहते हैं, झालावाड़ को। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। बिल्कुल राइट है। जबकि दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरेगा गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, सांचौर में। गोगा जी का पहला मेला प्रमुख मेला तो हनुमानगढ़ में बढ़ता है, ठीक है ना, दूसरा मेला सांचौर में बढ़ता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां पर होता है। कपास, सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां पर होता है, पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर भीलवाड़ा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुपर फास्ट क्लास हमारी चल रही है, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहां पर अवस्थित है, कौन से जिले में है। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी। और साथियों ध्यान में रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी ये बूंदी जिले में अवस्थित है। कहां पर है, बूंदी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में अवस्थित है। वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका राइट होगा, टोंक, नवाबों की नगरी टोंक में वनस्थली विद्यापीठ अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है।
ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू में है। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है भाई, काले हिरण के लिए। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? साथियों बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको जाना जाता है मेवल के नाम से। किसके नाम से? मेवल आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा? साथियों पंचायत समिति का जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं उनके द्वारा प्रधान नियुक्त किया जाता है, और प्रधान अपना इस्तीफा देगा तो किसे देगा? किसको देगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिला प्रमुख को, ठीक है ना। किसको देगा? जिला प्रमुख यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। साथियों आदिवासियों में कटकी नामक जो वस्त्र है, परिधान है, वो कौन पहनते हैं? विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवती द्वारा, पुरुषों द्वारा, या फिर महिलाओं विधवाओं द्वारा? चलो भाई बताओ, आदिवासियों में कटकी नामक जो परिधान होता है, वस्त्र होते हैं, वो कौन पहनते हैं? अविवाहित महिला। अविवाहित महिलाओं द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप भी वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, समय तो कम बचा है, लेकिन एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। मैं आपको सिलेक्शन सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्लास में बने रहिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा, रोडवेज कंडक्टर परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। चंपाकली आभूषण कहाँ पर है? गले में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहां पर पहना जाता है? चंपाकली। चंपाकली आभूषण पहना जाता है, अपने गले में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। ये पंक्ति है सलह कवर के लिए। किसके हैं? सलह कवर के लिए ये पंक्ति प्रसिद्ध है। साथियों हौसला रखना है अपना, जरूर राजस्थान रोडवेज कंडक्टर में सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर आएगा, और थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थोड़ा सा मेहनत और करना है, अंतिम समय की मेहनत काम आती है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। साथियों सलह कवर यहाँ पर आपकी राइट होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सापे कहाँ के प्रसिद्ध है? साथियों सापे से अपने राजस्थान को नई पहचान मिली है। और सापे क्यों कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के सापे काफी प्रसिद्ध है भाई, जोधपुर का कोट पैंट भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। साथियों हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं। अगर आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको स्पेशल कोर्स देंगे, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस, राजस्थान जी के, हिंदी, गणित, साथ ही साथ आपको सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, फर्स्ट एड की सभी के वन लाइनर नोट्स देंगे। आप आराम से 6 से 7 घंटे के अंदर पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, 15 मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, बहुत अच्छा स्कोर यहाँ से रहेगा। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसको आप 3 घंटे के अंदर आराम से रिवीजन कर सकते हैं। हम इस सिलेक्शन सीरीज के अंदर पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे आपका पूरा जितना भी आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस हम देंगे, उसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार के हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस 5000 क्वेश्चन को चाहे तो आप एक दिन में 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, और इस 5000 क्वेश्चनों में से मैं गारंटी देता हूं 70 से 80% क्वेश्चन आपके मिलेंगे, यानी कि 70% क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर 100% मिलेंगे। तो सभी भाई को कोर्स ले लेना है। अगर आपके पास एक दिन का भी समय है तो इस कोर्स को ले लो, इसको 2-3 बार रिवीजन कर लो, आपको गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पूरा सिलेबस इसमें आपका हिंदी, जीके, साथ ही साथ सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 5000 क्वेश्चन अलग अलग किताबों में से उठाए गए हैं, अलग अलग टीम द्वारा तैयार किए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला देंगे। तो भाई लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान रखना आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, ऐसा मौका नहीं छोड़ना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराबाद की ओढ़नी किस में प्रचलित है? यह क्वेश्चन आ सकता है। ताराबाद की ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आदिवासी महिलाओं की। जो आदिवासी महिला होती हैं वो ताराबाद की ओढ़नी को प्रचलित है, उनमें वो ओढ़ती हैं, ठीक है ना। तो बी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा क्या है? कुर्ता, पैजामा, सापा या फिर रुमाल? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सापा आपका राइट होगा। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा क्या है? सापा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला, रखड़ी आभूषण किस अंग का है? रखड़ी कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, हाथ में, गले में या सिर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। रखड़ी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, रखड़ी कहाँ पर पहना जाएगा? सिर में। रखड़ी कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सटका कहाँ का आभूषण है? गले का, कमर का, नाक का, पैर का? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका है कमर का। कहाँ का है? कमर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, खांच कहाँ का आभूषण है? साथियों खांच कहाँ पर पहना जाता है? खांच पहनी जाती है बाहों में। कहाँ पर पहनी जाती है? बाहें आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ऐसे प्रश्न छपेंगे आपके वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में। तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो भाई। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत, ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? ये गले के आभूषण है। कहाँ के? ये गले में पहने जाते हैं। बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, गुर्दा आभूषण है भाई, गुर्दा कहाँ का आभूषण है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुर्दा है कान का। कहाँ का है? ये कान में, ये पुरुषों का आभूषण है, कान में पहना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में चांद बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। आबानेरी दौसा में, क्योंकि साथियों एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी है। सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर अवस्थित है? चलो भाई बताइए, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या उदयपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर होगा? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्बर्ट हॉल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। आर्बर्ट हॉल कहाँ पर है? अल्बर्ट हॉल है अपने राजधानी जयपुर में। कहाँ पर है साथियों? राजधानी जयपुर आपका राइट होगा। साथियों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। आप लाइक नहीं कर रहे, ठीक है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल सभी को पता है, मैंने 3 बार रिवीजन करा दिया। कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। आप कहेंगे सर बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आपको रिपीट क्या करें साथियों, आप भूल जाते हो। वही क्वेश्चन में दूसरी बार लाता हूं, आप उसका आंसर नहीं दे पाते, तो रिपीट भी करना पड़ता है, ठीक है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर में। कहाँ पर है? मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, उस्सा मस्जिद कहाँ पर है? उस्सा मस्जिद बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उस्सा मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर है? बयाना, बिल्कुल आपका राइट होगा, बयाना में उस्सा मस्जिद अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर में किस देवता को समर्पित है? साथियों राजस्थान के बूंदी जिले में है केशव राय पाटन जी का मंदिर, पाटन है, वहां पर प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल है, मंदिर है। वो किस देवता को समर्पित है? वो है भगवान विष्णु को समर्पित है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा, ये बूंदी जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जवाई बांध कौन सी जिले में है? जवाई बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सर, पाली में। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बीसलपुर बांध कौन से जिले में है? साथियों बीसलपुर बांध, बीसलपुर अपने टोंक जिले में, नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को। बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नौलखा सागर बांध कौन से जिले में है? बूंदी में। नौलखा सागर बांध कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेलों के अंदर जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है ये कौन सी जनजाति में है भाई? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में है? ग्रासिया जनजाति आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई, रोडवेज कंडक्टर बनने जा रहे हो, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कंजर, कालबेलिया, कटोरिया या सांसी?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांपों को पकड़ना मुख्य व्यवसाय किनका है? कालबेलिया। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रतापगढ़ में। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जेएल प्रारी में आया था। मैं सभी क्वेश्चन को याद रखता हूं कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। जाकम सिंचाई परियोजना ये प्रश्न आया था अपने जेएल प्रारी एग्जाम के अंदर। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की पहचान कौन से नृत्य से है? सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य, प्रमुख नृत्य कौन है? घूमर है, हमारी घूमर है नकराली, ठीक है ना। राजस्थान के प्रमुख पहचान किस नृत्य से मिली है? घूमर नृत्य आपका राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। चक्री व धाकड़ नृत्य संबंधित हैं। चक्री व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? कंजर जनजाति, बवाई जाति, कालबेलिया जाति या फिर कामड़ जाति? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो रे, सभी साथी कमेंट कर दो। साथियों चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य ये कंजर जाति द्वारा किया जाता है। यहां पर आपका ए राइट आंसर होगा। कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन है? चौथ माता। ध्यान में रखना, और ठीक है ना, चौथ माता को कंजर जाति की आराध्य देवी माना जाता है। प्रश्न आता है कई बार। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीतामढ़ी का मेला, जो कि 12 जिले में आयोजित होता है। सीतामढ़ी का मेला जो 12 जिले में आयोजित होता है ना, ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की जो भील जनजाति है, राजस्थान की किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है, जो अग्नि को साक्षी न मानकर पेड़ पौधों वृक्षों को साक्षी मानती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब विवाह होता है हिंदू धर्म के अंदर, तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अग्नि को साक्षी माना जाता है, ठीक है ना। अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं। और ऐसी कौन सी जनजाति है जिनकी अनोखी परंपरा है, वो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? वो है भील जनजाति। कौन सी होगी? भील आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। जंत्र वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंत्र बजाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देव नारायण जी के बप्पो द्वारा। किसके द्वारा? देव नारायण जी के बप्पो द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? कछाबू कौन पहनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़के या फिर बालक? अरे साथियों ध्यान में रखना रे, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महिलाएं आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? साथियों क्या होता है, जो भील समाज के लोग होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, वो अपने शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, ज्यादा करवाते हैं, अत्यधिक करवाते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? अटक बोलते हैं, डाम बोलते हैं, गोदना बोलते हैं, नोतरा बोलते हैं। तो जो चित्रांकन शरीर पर करवाते हैं उसको बोलते हैं गोदना। क्या बोलते हैं? गोदना आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग लिया जाता है? साथियों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा महुआ। महुआ से क्या होता है? देसी शराब बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये पेय पदार्थ हेतु महुआ का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहासकार है, प्रमुख इतिहासकार है। उन्होंने कौन सी जनजाति को वन पुत्र कहा था? भील जनजाति को इनको वन पुत्र बताया था। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 8 अगस्त को, 7 अगस्त को या फिर 8 अगस्त को? अरे साथियों विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौरी बाई को। गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? साथियों आपको भी पता होगा, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहां पर या फिर राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर जो बजाए जाते हैं बड़े ढोल होते हैं, वो क्या बोलते हैं? नौबत। उसको बोलते हैं नौबत बोला जाता है भाई। नौबत आपका यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिनको स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं? वो है हम सिड्डो। क्या है? हम सिड्डो आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है।
मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी दो लोक देवी है राजस्थान की जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? शीला देवी। कौन सी होगी? शीला देवी होगी जिनके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। ये कहाँ पर है? आमेर, जयपुर आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पाबू जी की घोड़ी, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर काल में घोड़ी पाबू जी की प्रसिद्ध भाई, बाई और झुकी पागे, और केसर काल में घोड़ी लोक देवता पाबू जी की प्रसिद्ध है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? साथियों, तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? साथियों, खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो सामान्यतः लोक देवता गोगा जी यहाँ पर राइट होगा। लोक देवता गोगा जी का जो चबूतरा होता है वो अधिकतर आपने देखा होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने आपको कोर्स बताया इसके आप एक दिन में भी 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, और ऐसा कोर्स आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। पूरा सिलेबस का निचोड़ में आपको ऐसे प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर दूंगा, साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, सटीक नोट्स। और इस कोर्स को ले लो, अंतिम समय में यही आपको काम आएगा, और अंतिम समय में जो हम पढ़ते हैं वही हमारे परीक्षा में आता है। ध्यान में, यह भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी इस कोर्स को ले लेना। नंबर नीचे दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। अभी तो समय है, अभी तो हमारे पास समय है। अगर एक दिन का भी समय हमारे पास है तब भी हम आराम से इस कोर्स को कंटेंस कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। तो भाई जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए। सिलेक्शन लेने का एकमात्र यही तरीका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े प्रकृति करती समर्पित की जाती है? कौन से लोक देवता को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां पर राइट होगा, लोक देवता रामदेव जी। क्या होंगे? लोक देवता रामदेव जी, जिनके कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 के अंदर 12 जिले में ब्राह्मणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने है। कौन से लोक देवता होंगे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जीवित समाधि लेने वाले लोक देवता है रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? लोक देवता पाबू जी, जिनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक भी कहा जाता है, इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर, मेरे प्यारे विद्यार्थी, जहार पीर कौन से लोक देवता को कहेंगे? बिल्कुल आपका राइट होगा, जार पीर कहा जाता है लोक देवता गोगा जी को। लोक देवता गोगा जी को जार पीर के नाम से जाना भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता तेजा जी, ठीक है ना। लोक देवता तेजा जी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो साथियों चूहों का मंदिर, चूहों की देवी करणी माता, जो कि देशनोक बीकानेर में अवस्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट होगा, करणी माता को चूहों का मंदिर या चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य क्लास चैनल पर पढ़िए, उनको भी जाकर देखो।